संगत जी, आखिर जो हमारे घर का माहौल है वो क्यों नहीं ठीक होता। वो क्यों नहीं ऐसा बनता कि हम सब बहुत ही आराम से, बहुत ही सुख और शांति से रह पाए। किसी की मदर ने अपने बेटों को तंग किया है, किसी बेटों ने अपनी मदर को तंग किया है, कोई भाई अपने भाई से परेशान है, कोई बहन अपनी ही बहन से परेशान है, किसी ने केस लगा रखा है, किसी ने कुछ। आखिर ऐसा होता क्यों है संगत जी? तो हम आज के सत्संग में जानेंगे। तो हमारी आपके चरणों में यही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आप ही का चैनल है संगत जी। और जो भी इस चैनल पे संगत जी नई संगत है, वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, राधा स्वामी जी। संगत जी, मैं आज कहीं सेंटर पे गया था कहीं सेवा करने के लिए। तो वहां पे एक भाई मिला मेरे को। वहां पे जो भाई मिला मेरे को, उसको पता है कि ऐसे मैं संगत के साथ साखियां शेयर करता हूँ और सत्संग शेयर करता हूँ। तो उस भाई ने मेरे को बोला कि मैं ना आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ। वो बोलता कि जो हमारे घर का माहौल है, हम है तो सत्संगी है, हमारे घर का माहौल बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मेरे को कहने लगे कि मेरी जो शादी जब हुई, शादी के बाद मेरी जो मदर थी उसने बहुत ही मेरे को तंग परेशान करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा कोई करता है अपने बेटे के साथ? तो मैंने उसको बोला हाँ करता है। जब उसने मेरी बात सुनी तो वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या सोचने लग गए हो, क्या हुआ बताओ। तो संगत जी वो कहता मेरे को कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सेंटर में भी और भी जो मेरे जानकार है उनको भी अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे मेरी मदर ने मेरे को बहुत ही तंग किया है, बहुत ही परेशान किया है, मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। क्या ऐसा होता है? वो बोलते नहीं होता, कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है अपने बेटे के साथ। लेकिन आप पहले हो जिसने ये बात बोली कि हाँ होता है, ऐसे कर सकते हैं वो। तो वो बोलते कि मुझे अभी पूरा डिटेल में समझाओ। तो मैंने उनको संगत जी कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने उनको बोला कि मैं जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना मेरे से, उसका आंसर अपनी वीडियो में दूंगा, ताकि और भी जो फैमिली है, और भी जो मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, उनको भी समझ आ जाए, उनको भी पता चल जाए, उनका भी फायदा हो जाए, उनका भी बेनिफिट हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि तू ऐसा कर, अभी सेवा कर, कल सत्संग डालूंगा मैं सुबह, तू कल सत्संग सुन लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारी बात का आंसर मिल जाएगा। तो मैं संगत जी उसको भाई को यही कहना चाहता हूं कि देखो, आप अकेले नहीं हो जिसकी मदर ने आप तंग किया है। ऐसी भी माएँ होती है अपने बच्चों को बाहर छोड़ देती है, वहां से भाग जाती है। ऐसी भी माएँ होती है अपने बच्चों को कभी कहीं तंग करती है, कभी कहीं तंग करती है, बहुत ही तंग परेशान करती है। और ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपनी मदर को बहुत तंग करते हैं, अपने फादर को बहुत तंग करते हैं। देखो, एक बेटा जो सुबह से घर से निकला है, सुबह से अपने घर से निकला है, लेकिन
रात के 12-1 का टाइम हो चुका है। उसकी जो मदर है, उसका जो फादर है, वो इतना तंग परेशान है कि भाई घर पे आ जा, हम सो जाए आराम से। क्योंकि जब उनका बेटा अंदर चला जाएगा अपने घर के, तब उनको नींद आएगी कि शुक्र है ये अंदर आ गया, अब हम अपने घर आराम से सो पाएंगे। नहीं तो उनको टेंशन रहेगी, पता नहीं किन के साथ है, क्या कर रहा है, कोई नुकसान ना हो जाए उसके साथ। तो अब जब इसको कॉल करते हैं तो वो बोलता क्या है आगे से कि आप क्यों तंग परेशान कर रहे हो मुझे, आप सो क्यों नहीं जाते आराम से। अब ये खुद परेशान है कि मुझे मेरे घर वाले क्यों कॉल कर रहे हैं। तो कनेक्शन देखो कि वो भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो आखिर सुखी है इस संसार में तो कौन सुखी है? सुखी सिर्फ एक है, जिसको नामदान मिल गया है बाबा जी का। बाबा जी का नामदान मिलना और सुखी होना, ये दोनों अलग अलग बात है संगत जी। अलग अलग बात कैसे है और क्यों है? क्योंकि जब बाबा जी ने नामदान दिया था, तब हमें ऐसा लगता था कि हम अब नामदान लेने के बाद जो अपनी लाइफ है, इसको पूरी तरह से चेंज कर देंगे, पूरी तरह से उस मालिक को इस लाइफ को हम दे देंगे। क्योंकि जब हम अपना मन, अपना तन, अपना धन उस मालिक को दे देते हैं, वो फिर मालिक अपने हिसाब से हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ को चलाता है। तो वो जब अपने हिसाब से हमारी लाइफ को चलाता है, वो हमें पसंद नहीं आता। क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि हमें तो आदत है ना अपने हिसाब के साथ चलने की। हम फिर उसके हिसाब से कैसे चलेंगे? हमें आदत है भाई सुबह 9 बजे 10 बजे उठने की, तो सुबह 3 बजे कैसे उठ जाएंगे? हमें भाई आदत है बाहर का खाना खाना, बाहर घूमना, तो हम घर पे दाल फुल्का कैसे खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही संगत जी होता क्या है कि कोई ऐसे कर्म होते हैं हमारे, जो कि वो जो कर्म ऐसे हैं जो भी हमें जैसा जन्म मिला है वो उस जन्म के हिसाब से ही पूरे हो सकते हैं। जो हमारी बहन है, अगर बहन के साथ पिछले जन्म में ऐसे कर्म थे कि इस जन्म में हमें उसके साथ झगड़ा रहेगा, तो वो रहेगा, उसको कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर कोई ताकत मिटा सकती है तो वो भजन सिमरन है बस, और कोई ताकत नहीं है। अगर आपका पिछले जन्म में आपकी बहन के साथ झगड़ा लिखा है, लिखा मीन्स कि कोई ऐसा कर्म है जो कि इस जन्म में आप दोनों का झगड़ा ही रहेगा, तो वो झगड़ा होगा और रुक नहीं सकता। कोई ऐसे भाई जिसका अपनी मदर के साथ पिछले जन्म में ऐसे कर्म हुए हमारे दोनों के हाथों से कि इस जन्म में वो माँ बनेगी, वो बेटा बनेगा, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी साथ ही बनेंगे। ये क्या हुआ? पिछले कर्म ऐसे थे, इस जन्म में माँ और बेटा बने, और इस जन्म में इन दोनों की बनती नहीं है, और ये इनके अभी कर्म ऐसे है कि दोनों को झगड़ा करना पड़ता है, दोनों को गालियां देनी पड़ती है, दोनों में मारपीट होती है। ऐसे इसके जो पिछले कर्म थे ना, वो इनको भोगने पड़ेंगे। चाहे वो सगे संबंधी हो, कोई फादर ऐसे हैं जिनके 2 बेटे हैं, दोनों ही उनसे लड़ते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? बेटे तो अपने थे, बहुत ही प्यार से पाला था, स्टडी कराई थी, बहुत ही इनको जो भी मांगते थे मैंने दिया इनको सब कुछ जब छोटे थे। अब देखो बड़े हो गए, बात नहीं मानते, मानेंगे कैसे? हमारे पिछले कर्म थे, हमने ऐसे उनको कर्म ऐसे किए कि इस जन्म में हमें तंग करना लिखा है कि हमें ये दोनों तंग करेंगे। पिछले कर्म है भाई, पिछले कर्म थे, ऐसे थे कि इस जन्म में ये दोनों आपके घर में पैदा होंगे। जब ये आपके घर में पैदा होंगे आपको तंग परेशान करेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। अब जो आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, लेकिन
कोई घर के पास ही मिल जाता है आपको, कोई सेंटर में मिल जाता है, उसके साथ आपका इतना प्यार मिल जाता है, दिल मिल जाता है, प्यार पड़ जाता है कि एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हो, खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हो, कपड़े शेयर करते हो, पैसे लेन देन सब कुछ शेयर करते हो। ये कौन था? जे आप इसको जानते नहीं थे, आपका बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, मदर नहीं थी, फादर नहीं थी, बाहर का था कोई, लेकिन उस पर आपको इतना यकीन हुआ, आपको सब कुछ उसको देना पसंद लगता है, उससे लेना चीजें पसंद लगता है, उसके साथ जाना पसंद लगता है। ऐसा क्यों है? अरे भाई, पिछले कर्म उसके साथ ऐसे थे कि भाई जो तेरा अगला जन्म हुआ उसके साथ तेरा बहुत ही अच्छा जीवन बिताओगे तुम। तो जब पिछले जन्म में ऐसे कर्म थे तो अगले जन्म में जो जन्म हुआ दोनों का हुआ तो ऐसे कि ना तो मैं मेरा भाई था ना मेरा रिश्तेदार था, लेकिन इतना अच्छा दोस्त बन गया कि सारी बातें उसके साथ शेयर करनी, उससे मिलना, उसके साथ घूमना हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पिछले कर्म है। तो अब हम सोचते हैं कि हमारे जो घर का माहौल है वो ठीक क्यों नहीं होता, तो वो ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारे पिछले जो जन्म के कर्म हैं वो ऐसे ही कर दिए कि अब ऐसे हमारी मदर के साथ, फादर के साथ, बच्चों के साथ झगड़ा रहेगा। तो इसको अगर हमने ठीक करना है, ठीक करने का एक ही है तरीका, वो क्या है कि भजन सिमरन करो। उनसे आपने लड़ना नहीं है, जिनसे भी आप लड़ते हो उनको प्यार से देखो, प्यार से उनके बारे में सोचो। जब उनके बारे में प्यारा प्यारा सोचोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, वो जो आपकी एनर्जी होगी आपके अंदर जो चल रही है वो उसके दिल में टकराएगी जाकर, उसकी सोच में घुसेगी जाकर कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, ये मुझसे बहुत ही प्यार करता है, ये मेरे से कोई गलती हो चुकी होगी जो हम लड़ रहे हैं, उससे क्या होगा, दोनों की सुलह हो जाएगी और आराम से रहेंगे। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने नामदान तो लिया है, अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, लेकिन करते क्या है, हर टाइम मुंह पे गाली। मैंने खुद ऐसे देखा है कि सेंटर में भी ऐसे है देखे मैंने, कर सेवा रहे हैं, अपने जो मुख से गालियां दे रहे हैं, उनसे बात होती ही नहीं है बिना गाली के। तो ऐसे अगर आप बिना गाली से बात ही नहीं कर सकते, फिर आप सत्संगी कैसे हो गए? कैसे आपको उस मालिक के दर्शन हो गए अपने अंदर से? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। लिख लो मेरे से। जब आप अपनी जो हम बोलते हैं अपनी वाणी को मीठा करोगे, अपनी सोच को मीठा करोगे, अपनी आंखों की देखने के तरीके को मीठा करोगे ना, तो अपने अंदर बहुत ही मिठास आ जाएगी। फिर वो जो मालिक होगा आपके अंदर दर्शन देगा, आपको प्रकट होगा। आपके जो घर का माहौल है इससे ये भी ठीक होगा। अब बात आती है हमारी बहनों की। बहनें ऐसी है कि इतना अच्छा घर दे दिया मालिक ने, बाबा जी की बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है घर पे। हम सत्संगी हैं, लेकिन अगर काम वाली लेट आ गई घर पे, उसकी हम इतनी इंसल्ट करते हैं कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो मजबूर है आपके घर में काम करने के लिए, क्योंकि उसका खर्च वही से चलता है जो आपसे सैलरी लेती है। तो है हम सत्संगी, लेकिन वो काम वाली लेट हो गई, उसको हमने गालियां दे दी। अगर एक छुट्टी कर ली, फोन कर लिया, गालियां दे दी। हम क्या सत्संगी है? तो ऐसे माहौल कैसे ठीक होगा घर का संगत जी? नहीं होगा। कोई भाई ऐसे हैं, बाहर कहीं नुकसान हो गया तो हुआ क्या, नुकसान हुआ कहीं पे, अपने जो उनके नीचे काम करते हैं उनके ऊपर गुस्सा निकाल दिया, गालियां दे दी, बुरा भला बोल दिया। तो इससे आपके जो सत्संग है, सुने हैं आपने,
घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं होगा। अगर आपने सच में इसको घर का माहौल है जो ठीक करना है, उसको ठीक करना पड़ेगा। आपकी अगर कोई लाइट खराब हो गई ना घर की, आपको खुद ठीक करानी पड़ेगी। साथ वाला घर वाला आके थोड़ी करा के देगा, आपको करानी पड़ेगी। ऐसे जो आपके घर का माहौल है ना संगत जी, उसको आप ठीक करो। जिसके साथ आपकी नहीं बनती उसके साथ खुद बात करो जाके कि ये मैंने ऐसे नहीं किया, तुम्हें ऐसा लगता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करो। और एक साथ जाओ, सत्संग पे जाओ, एक साथ सेवा पे जाओ, एक साथ भजन सिमरन पर बैठो। देखो घर का माहौल कैसा और कितना अच्छा बनता है। ये हमें जो लाइफ मिली है ना, ये बहुत ही मुश्किल से मिली है। ये जन्म हमें मिला है बहुत ही मुश्किल से मिला है। बहुत ही ऊंचा जन्म है, ये ऊंच का जन्म है। हमें ऐसा जन्म कभी नहीं मिलेगा। उस मालिक ने हम पे दया मेहर की है, तभी हमें ये जन्म मिला है। तो संगत जी, अपनी जो सोच है उसको ठीक करो। जिस भी हालात में हो, उस मालिक का शुक्रिया करो कि शुक्र है मालिक, तूने हमें जन्म तो दिया। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ दिया है उस मालिक का। जिसके पास आंखें नहीं है उसके पास आधा घंटा बैठ के देखो, फिर पता चलेगा आंखों की कितनी कीमत है। जिसके पास हाथ नहीं है उसके पास बैठ के देखो 1 घंटा, फिर पता चलेगा हाथों की कीमत कितनी है। जिसके पास पैर नहीं है उसके पास बैठो, फिर पता चलेगा इस पैरों की कीमत कितनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है। अब इसको कितनी तकलीफ होती है, इसको कितनी प्रॉब्लम आती है, जब उसके साथ बैठोगे रहोगे फिर पता चलेगा। तो क्यों नहीं करते हम उसका शुक्रिया कि शुक्र है मालिक, तूने हमें इतना कुछ दिया, मेरा शरीर इतना अच्छा रखा, मेरी बॉडी, हमारा सोच, हमें घर पर खाना दे रहा है 3 टाइम का, बच्चे बीबी सब कुछ दिया तूने, शुक्र है तेरा मालिक। क्यों नहीं शुक्रिया करते हम? जिस दिन हमें इस चीज की समझ आ गई ना कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, हमारे साथ जो भी चल रहा है, ये सब उस मालिक का हुक्म है, हमारे ही कर्मों की देन है ये, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम खुश भी रहेंगे और खुश रहने के साथ साथ हमें तकलीफ, टेंशन नहीं आएगी। जो लाइफ है संगत जी, इसको जियो, जीना सीखो आप इसको। अपने घर का माहौल ठीक करो, भजन सिमरन करो, सेवा पे जाओ। मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी था। जो अमीर आदमी था उसके पास इतना पैसा था कि वो दुनिया की कोई भी चीज, कुछ भी खरीद सकता था, कुछ भी। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो वो भाई खरीद ना पाए, हर एक चीज वो खरीद सकता था। तो एक दिन वो बैठा अपनी चेयर पे, उसके जो फैक्ट्री थी उस पे कुछ मजदूर लोग लगे हुए थे। मजदूर लगे थे, कोई ऊपर बिल्डिंग बन रही थी। तो अब हुआ कुछ ऐसे कि एक मजदूर था, वो जो मजदूर था बहुत ही फुर्ती से, बहुत ही स्पीड से काम कर रहा था। जल्दी से नीचे आता, वो ईंटें उठाता, ऊपर की ओर भाग जाता। जल्दी से नीचे आता, ईंटें उठाता, ईंट जो होती है मकान बनता है जिससे, वो बहुत ही जल्दी ऊपर भाग जाता। अब जो अमीर आदमी था ना, ये उसकी तरफ देखी जा रहा था। अब जो अमीर आदमी का मैनेजर था वो उसको बोलता कि बॉस सर, आप इसमें जो ये मजदूर अब जब भी आता है इसको आप क्यों इतने गौर से देखते हो, क्या हुआ बताओ आप मेरे को। तो वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने सारी जिंदगी, अपनी सारी लाइफ पैसा के माने में लगा दी। मैंने एंजॉय नहीं किया, कहीं गया नहीं घूमने, ऐश नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसा मैंने जोड़ा। मुझे खुद नहीं पता मेरे कितने बिल्डिंग है, कितने घर है। तो अब भी मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं, तो लेकिन जो मैंने इतना पैसा कमाया है, जो ये मजदूर है, जितनी फिट इसकी बॉडी है,
क्या मैं उतनी फिट बॉडी इस पैसे से खरीद पाऊंगा? अपने मैनेजर से बोलता है वो भाई कि मेरे पास जितना भी पैसा है, मैंने जितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, क्या मैं इस पैसों से उस मालिक से, जैसे इस मजदूर का शरीर है ऐसा शरीर उससे खरीद पाऊंगा अपना? कभी भी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि वो जो मजदूर है उसका टाइम ही ऐसा है कि अभी उसने काफ़ी टाइम ऐसे ही रहना है, फिर वो बुजुर्ग होगा। तो उसने कहा कि जो भी जिसको जैसे मिलता है, ज़्यादा हमें स्ट्रगल नहीं चाहिए, हमें सुख ढूंढना चाहिए कि सुख किस चीज़ में है, शांति किस चीज़ में है। अगर गाड़ी लेने का दिल कर रहा है और गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद जैसे एक मंथ हुआ, अब इतनी टेंशन पड़ गई इसकी जो किस्त कैसे देंगे। तो टेंशन ली कैसे? हमने खुद ही तो ली है गाड़ी भाई, किसी ने थोड़ी दी है हमें। तो अब जो पेट्रोल उसमें डल रहा है उसका भी खर्चा, वो तो हमने ऐड ही नहीं किया था कि जब भी जाएंगे, जब भी कहीं से आएंगे, जी गाड़ी है इसमें डीजल पेट्रोल तो लगेगा ही। वो पैसे कम हो गए, एक मंथ तो ऐसे झट से निकल जाता है, उसकी किस्त आ गई। तो अब ये बताओ, ये भाई सुखी हुआ कि दुखी हुआ? गाड़ी लेकर ये दुखी ही हुआ, सुखी तो हुआ ही नहीं। तो हमारी अपनी ही गलतियों के कारण हम खुद अपने ही जो जाल बुनते हैं उसमें फंस जाते हैं। हमें करना ये चाहिए, हम पहले सोचें कि क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम इतना खर्चा लगेगा, ये खर्चा लगाकर हम अपनी लाइफ फिर से अच्छी रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो फिर आपको क्या इतनी ज़रूरत है कि आप गाड़ी लोगे। तो अपनी ही मुश्किलों में हम अपना घर का माहौल है जो खराब कर रखते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि जो भी हमें दिया है, जो जैसे हम रह रहे हैं, वो मालिक का हुक्म है, उस मालिक की दया में रहे हम पे। पिछले कर्मों का जो भी चल रहा है, पिछले कर्मों का चल रहा है, हमें बस सुख लेना चाहिए और भजन सिमरन करना चाहिए। संगत जी, जो भी किसी से भी लड़ा है, किसी के साथ भी किसी का झगड़ा है, उसको सॉरी खुद बोल दो और उसको सॉरी बोलकर बोलो भाई तेरा मेरा आज के बाद कोई झगड़ा नहीं, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, मुझे माफ़ कर। जब इतनी बात बोलोगे वो आपको सच में माफ़ करेगा और आपको जो टेंशन लगी रहती है कि उसके साथ मैं लड़ा हूँ, ये है वो है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही संगत जी, जितनी भी आपकी टेंशनें हैं, जो भी आपका है प्रॉब्लम, उसको अपने आप ख़त्म कर दो, झुक जाओ आप नीचे, बस बात ख़त्म। तो संगत जी, ऐसे ही था आज का जो सत्संग था कि जिन भाई बहनों को ऐसा लगता है घर का माहौल ठीक नहीं है, तो माहौल ठीक ऐसे ही होगा, एक साथ खाना खाओ, एक साथ बैठकर भजन सिमरन करो, एक साथ सेवा पे जाओ, कुछ टाइम बातें करो बैठ के घर पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो हमारे साथ चल रहा है, जिसको किसी के बेटे ने तंग किया है, किसी की बेटी ने तंग किया है, किसी के मदर ने, किसी के फादर ने, एक दूसरे को जो जैसे तंग करता है, ये सब कर्मों की बात है। पिछले कर्म ऐसे थे कि हमारा बाप बन के आ गया, अभी हमको डांटता है, अभी हमें गालियां देता है, ड्रिंक करके आता है घर पे, लेकिन हम अच्छे हैं, हम ड्रिंक नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो अब अगर जो हम नहीं करते वो करते हैं जो हमारे बड़े हैं, तो कर्म ही ऐसा था पिछला कि हमें ये भोगना ही पड़ेगा, ऐसा ही होगा हमारे साथ। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, टेंशन लो बस भजन सिमरन करो। भजन सिमरन की टेंशन लेनी चाहिए कि हमने किया नहीं, क्यों नहीं कर रहे, बस, और कुछ नहीं संगत जी। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे, बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले आपको उसी टाइम उस वीडियो का संगत जी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक बार संगत जी प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी।